अभी हम लोगों ने पाठ के क्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण और मार्मिक विषय पर चर्चा हुई। योगहीन व्यक्ति और ज्ञानहीन मुमुक्षु पुरुष मुक्ति का प्राप्त नहीं किया जा सकता। बिना योग बिना ज्ञान की मुक्ति का प्राप्त नहीं हो सकता। फिर हम लोगों ने पाठ के क्रम में श्रवण किया बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम बिंदुनादं प्रोक्तां सर्व सिद्धि देहिनां। जिस शिव शक्ति का हम लोग बाहर में खोज करते हैं वो हमारे अंदर है और ये अंदर में ही हमें प्राप्त होंगे। फिर कबीर साहब का वाणी से हम लोगों ने श्रवण किया कि जीवत ही करो आशा साधो भाई, जीवत ही करो आशा। जीते जी ही मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, शरीर छूटने पर नहीं। उसके बाद हम लोगों ने गुरु महाराज के वाणी में श्रवण किया नित्य प्रतिशत संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य शरीर सारा, सारे कार्य को निर्णय कर धर चेतन की धारा। परमराध्य सदगुरु महर्षि महेंद्र जी महाराज बड़े ही सरल शब्दों में इशारा किया कि जो नित्य प्रति संलग्न होकर सत्संग करते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य शरीर सारा, उनकी सभी कार्य की सिद्धि प्राप्त हो जाता है, सभी कार्य में सफलता उनको मिल जाता है। यहाँ तक कि गुरु महाराज इनका फैसला भी बताते हैं कि सार कार्य को निर्णय कर धर चेतन की धारा। गुरु महाराज निर्णय करते हैं कि जो उस सारे कार्य को निर्णय कर धर चेतन की धार, उस जो चेतन के धार को पकड़ लेते हैं उनका सभी कार्य सिद्ध हो जाता है। और इन्हीं को स्वामी शिवानंद जी महाराज बतलाए हैं कि नित्य प्रति सत्संग करना प्यारे, नित्य प्रति सत्संग करना, साधु संत से प्रीति करना, आत्म ज्ञान सीख लेना, अहंकार पाखंड को तजना, दीन गरीबी धरना, नित्य प्रति सत्संग करना प्यारे। फिर कहते हैं कि बैर विरोध को मन से हटाना, तब गुरु मुख कहलाना, गुरु गम लेके चलना संतों, पंच पाप को तजना, नित्य प्रति सत्संग करना प्यारे। शिव नारायण कही समझावे, यह पद है निर्वाणा, यह पद को जो बूझे समझे, पहुँचत मूल ठिकाना। संत महापुरुषों की जो वाणी है वह बहुत ही अकाट्य है और सभी प्रेरित करते हैं। ईश्वर भजन और गुरु के भक्ति के द्वारा ही इस जीव का उद्धार हो सकता है, कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए स्वामी जी एक जगह लिखते हैं कि गुरु के शब्द चेत न सोई, ताकर जन्म वृथा जग होई। जो गुरु के शब्द से नहीं चेतते हैं उनका जन्म अकारथ चला जाता, व्यर्थ चला जाता है। इसलिए
स्वामी जी कहते हैं कि संत शरण है कल्पतरु, शीतल संत सुबास, गहे संत मन जान के, मिटे भूख और प्यास। संतों का शरण कल्प वृक्ष के समान कहा गया है, और जो संत के शरण में आ जाते हैं उसका कल्याण हो जाता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और इसी को परमराम गुरु महाराज अपने वाणी में बतलाए हैं कि गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे, कछुए की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। जो ईश्वर और गुरु के शरणागत हो जाते हैं उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए हम लोगों को चाहिए सदैव संत महापुरुषों के शरण में रहें और उनकी मार्ग में चलकर, बताए हुए मार्ग में चलकर अपना कल्याण करें और समाज का भी कल्याण करें। क्योंकि महापुरुषों ने कहा कि जेहि मार्ग सुरति साधु दिखावे, तेहि मार्ग चलत सबे